डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सियासत को समझना आसान नहीं है। बिल्कुल ये हकीकत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो सियासत है, आप देखिए कि बड़े बड़ों की अगर हम बात करें वो भी नहीं समझ पाते कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनावों के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए, लेकिन अब देखिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ना तो लोकसभा चुनावों में पार्टिसिपेट किया और ना ही असेंबली इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपनी पार्टी को पूरी तरह से गाइड किया कि क्या करना है और कैसे करना है, यानी पीछे रहकर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही कह दिया था कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उमर अब्दुल्ला के लिए पूरा मैदान जो है वो रहेगा। तो देखिए, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उनके वालिद साहब की बात करें, वो भी सियासत में थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद सियासत में है। उमर अब्दुल्ला ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला उनके परिवार के जो है वो तीसरी पीढ़ी है जहां से वो आते हैं। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि ये सियासत क्यों इतनी आसानी से कर नहीं पाते। देखिए, जिस तरह से बात करते हैं बाकी लोगों की सियासत की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सियासत पर अगर हम चर्चा करें, आज आप लोगों से जिक्र करें, तो वो मंदिर में भी जाते हैं, वो भजन भी गाते हैं, वो शादियों में डांस भी करते हैं और बड़े रोमांचक किस्म के इंसान हैं। अगर उनकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जाए कि वो सेकुलर इंसान है, तो आपको समझना होगा कि आप सही कह रहे हैं। और बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते भी नहीं डरते। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं कहता था पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी वे आउट अपनाना है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी होगी। और अभी जिस तरह से 23 मीटिंग के लिए बात करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि बात देर से ही सही समझ तो आई, लेकिन अब लगता है कि दोनों के दरमियान जो है वो बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। और अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी सियासत को सबके सामने लाया और वाकई में उन्होंने अपना, कहते हैं ना, कि सिक्का मनवा दिया। आपने देखा कि यहां पर एक हवा चली। वो हवा क्या थी कि जम्मू को चाहिए अपना सीएम। हालांकि कश्मीर की बात करते हैं, दोनों खित्तों में जो है वो एक ही साथ चुनाव हुए, लेकिन वहां पर ऐसी फिजाएं नहीं थी कि हमें चाहिए अपना सीएम, कश्मीर को चाहिए अपना सीएम। वहां पर सिर्फ ये था कि हमें सीएम चाहिए, हमें चुनी हुई सरकार चाहिए। लेकिन जम्मू से एक नैरेटिव आता है जिसमें कहा जाता है कि हमें एक जम्मू का सीएम चाहिए। और आपने देखा कि अब क्या हुआ, लोगों ने वोट दिए और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, इस बार उन्हें 42 सीटें मिली हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है इतना बड़ा अंदाजा नहीं लगा पाई। भारतीय जनता पार्टी की भी बारी बहुत शानदार थी। पारी की बात करते हैं, 25 सीटें उन्होंने पहले हासिल की थी, इस बार उन्होंने 29 सीटें जीत ली हैं। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि जिस पार्टी पर, जिस उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को यह कहा जा रहा था कि वो नेग्लेक्ट करेंगे जम्मू कश्मीर को, वो जम्मू कश्मीर को उनका हक कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से हमेशा कश्मीर को ज्यादा देते हैं और जम्मू से उसका हक छीनते हैं। ये एक नैरेटिव फैलाया गया था। लेकिन आज देखिए, 8 तारीख के बाद आज 16 तारीख है, 8 ही दिनों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सबको जवाब दे दिया कि वो किससे किसका हक छीनते हैं और किसको किसका हक देते हैं। आज आपने देखा कि सब विधायक थे, यानी यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 एमएलए थे, और इसी के साथ बात करते हैं 5 इंडिपेंडेंट थे और 6 कांग्रेस के थे। लेकिन आज उन्होंने डिप्टी सीएम बनाकर सुरिंदर चौधरी को यह साबित कर दिया कि वो ना तो मजहब की राजनीति करते हैं और ना ही वो मजहब खेलने पर यकीन करते हैं। सतीश शर्मा को कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया। सतीश शर्मा ने बहुत इंतजार किया, आंखों में आंसू उनके वालिद साहब ने इस कांग्रेस को बहुत दूर तक लेकर गए, लेकिन किसी ने भी जो है ऐसा नहीं सोचा कि चलिए आज उनके पुत्र यहां पर खड़े हैं, उन्हें मैंडेट दे देते हैं। यानी अगर पिता प्रॉपर्टी तैयार करता है तो जाहिर सी बात है वो विरासत, वो सारी चीजें उसके पुत्र के लिए रहती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बातें चलती आती हैं। लेकिन सतीश शर्मा की बात करते हैं, आज उन्हें विधायक से जो है वो मिनिस्टर बनाया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन उनका खुद का नहीं होता, उनके वालिद साहब उनके साथ हैं, वालिद साहब के डिसीजन रहते हैं और वालिद साहब उन्हें गाइड करते हैं। यानी इसीलिए हमने दुरुस्त लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सियासत को समझना बच्चों का खेल नहीं है, और जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सोचते हैं वहां तक सोचना भी सबका जो है वो नहीं रहता। लेकिन अभी हमें बात करनी होगी जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां पर, देखिए, आज 5 मिनिस्टर्स की बात करते हैं, उन्हें चुना है। जिस तरह से सीएम के दावेदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तभी कह दिया था कि आने वाली सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो उमर अब्दुल्ला होंगे, और जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से लोकसभा की बात करते हैं, पहले आपने देखा कि उन्होंने बारामुल्ला से जो है वो चुनाव हारा और बारामुल्ला में जीत हुई इंजीनियर रशीद की। इंजीनियर रशीद को लोगों ने बहुत ज्यादा वोट दिए, लेकिन उन्हीं लोगों ने इंजीनियर रशीद पर भरोसा नहीं किया इस बार।
इंजीनियर रशीद को 1 सीट मिली है और आपको वो भी बता दे, वो भी उनके भाई जो हैं वो जीते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने भरोसा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से बम्पर वोट कहते हैं ना, वो पड़ा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला को अपनी टोपी खोलने की जरूरत पड़ गई। उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि लोग हमें भी कहते थे कि उमर साहब आप चलिए, हम आपके पीछे हैं। वो नहीं चले उनके साथ और ना ही उन्हें वोट पड़ा। और उमर अब्दुल्ला का ओवर कॉन्फिडेंट था जो लोकसभा चुनावों में, वो उनको हरा कर ले गया। जब उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया कि मेरी दादी भी वहां पर फेमिलियर नहीं थी जब मेरी दादी लड़ी और वो जीत गई, वो वक्त और था, वो दौर और था, और वो लोग भी और थे। जब उमर अब्दुल्ला लोकसभा में आए, उन्हें किसी ने वोट नहीं दिया और वो नहीं जीते, ज्यादा वोट नहीं पड़े उन्हें। उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार लोकसभा चुनावों से जो है वो देखी, और उनके एक एमपी की बात करूंगी, उनका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस जीत में। मैं आगा सैयद रूहुल्लाह की बात करूंगी। आगा सैयद रूहुल्लाह ने बहुत ज्यादा बातें ऐसी की, बहुत ज्यादा चीजें कश्मीर की ऐसी उन्होंने वहां पर खोली कि लोगों ने उन पर यकीन किया और लोगों ने उन्हें कश्मीर का हीरो करार दे दिया। और आगा सैयद रूहुल्लाह की बात करते हैं, वो जहां जहां गए वहां वहां से वोट जो है जरूर पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और वोट जो है पड़ा उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला ने जब अपनी टोपी उतार दी, अपनी टोपी में उन्होंने ये कहा उतारते हुए कि मैं आप लोगों से भीख मांगता हूं कि आप मुझे एक बार तो मुझ पर भरोसा करें। उमर अब्दुल्ला को ऐसा लगा कि वो गांदरबल चले गए, गांदरबल में जो चुनाव है वो तगड़ा हो गया, इसीलिए उन्हें जो एक सीट चाहिए थी वो बड़गाम चले गए। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो दोनों सीटों पर जीत हासिल कर गए। लेकिन आज जब उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक ऐसे लीडर हैं, वो मजहब पर यकीन नहीं करते। आप क्या हो, आपका मजहब क्या है, आप कहां से आते हो, उस पर उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे इंसान हो, आप क्या करते हो, आप कैसी बात करते हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उससे लेना देना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देखिए किस तरह के मिजाज के इंसान है। अगर कोई शादी पे बुलाता है तो वो वहां पर थिरक भी जाते हैं, कोई मंदिर में बुलाता है वो राम जी के लिए भजन भी गाते हैं। और अभी हाल ही में सांबा में देखिए कि वो गुरु जी से मिलने के लिए आए हुए थे, जहां पर लाखों करोड़ों लोग थे, वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी गए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के एक ऐसे लीडर हैं, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। कभी आपने उन्हें मजहब की राजनीति करते हुए नहीं देखा होगा, कभी उन्हें ऐसा नहीं कहा होगा कि ये इस मजहब से हैं, आप इसके साथ ना जाएं, ये उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप उसके साथ ना जाएं। कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजहब से पीछे हटकर जो है इस राजनीति को किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हम मजहब पर यकीन नहीं रखते और हम यकीन रखते हैं जो लोग काम करते हैं। लेकिन आपके सामने ना 2 लाइनें जरूर कहूंगी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स थे, आपने देखा कि लोगों ने बहुत नाराजगी जताई, क्योंकि उसमें एक भी मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं था। लोगों ने कहा कि खतरा है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तब भी कहा कि काम से इंसानों को चुना जाता है, काम से इंसानों को मंत्रालय मिलते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं तो कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है वहां पर, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा है, ऐसा नहीं हो सकता। आज जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर में ऐसे सेकुलर लोग रहेंगे तो वो बैलेंस जो है वो बना रहेगा। अब इस बैलेंस की बात करते हैं ना, आप ये दोनों हाथों पर देखिए, एक हाथ पर जो है अगर कश्मीर का सीएम है तो डिप्टी सीएम जम्मू का है। अगर 2 मंत्रालयों की बात करते हैं, यानी 2 लीडर, देखिए एक महिला लीडर तो जरूर होनी थी। देखिए महिलाओं को भी बराबर का हक मिलता है, और सकीना इत्तू ने भी जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत की है। और कहीं ना कहीं आप अगर सकीना इत्तू को थोड़ा सा 2 मिनट साइड पर रखिए तो आप देखिए कि अगर उमर अब्दुल्ला सीएम वहां से हैं, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जी हैं, अगर वहां पर जावेद राणा पीर पंचाल से हैं, तो आप यहां पर देखिए जावेद अहमद डार जो है कश्मीर से हैं, सतीश शर्मा हमारे छम से आते हैं। उनका तो साथ कांग्रेस वालों ने नहीं दिया, जहां पर उनके वालिद साहब ने इतनी मेहनत की थी, फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें सराहा, और जो लोग आए उनका जो है इज्जत अफजाई के साथ उन्हें एक मंत्रालय दिया। अब सकीना इत्तू की बात करते हैं, वो एक महिला है ना, तो महिलाओं का भी राजनीति में बराबर का हक है। हम जिस यहाँ पर जी रहे हैं, कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, तो यहाँ पर किसमें जो है मतभेद किया जाता है कि वो महिला है, उसे राजनीति में आगे नहीं आने देना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी साबित कर दिया कि मेरी पार्टी में, मेरी सियासत में ऐसा भी नहीं होता कि ये औरत है और ये पीछे रहेगी, ये मर्द है और ये राजनीति करेगा। उन्होंने बता दिया कि राजनीति की समझ होनी चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, आपका राजनीति में दोनों के लिए जो है वो बराबर है। हालांकि अभी आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी,
अभी जो है 4 मिनिस्टर्स और होंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे, वहां पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ जो है वो बातचीत की। लेकिन अब आपको ये चीज जरूर माननी होगी कि अगर सेकुलर नेता की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आता है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम से परे हटकर राजनीति करते हैं इंसानों के लिए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जिन लोगों ने वोट दिए हैं, वोट जाया नहीं होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए काम करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से जुड़ी रहेगी। ये ऐसी पार्टी है, लेकिन अब वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन तो फैसले बहुत अच्छे हुए, लगता है कि सुनहरे कल की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जो हुआ वैसा नहीं होगा, जम्मू और कश्मीर दोनों साथ साथ में चलेंगे।